मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नंबर सिस्टम। दो स्थानों के लिए एक वयस्क पुरुष का जितना टिकट मूल्य है उसका आधा मूल्य एक 7 वर्ष के बच्चे का है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि दो स्थानों के लिए जो वयस्क पुरुष का जो टिकट का जो मूल्य है वो उसका जो आधा मूल्य है एक 7 वर्ष के बच्चे का है, लेकिन बर्थ आरक्षण शुल्क दोनों के लिए समान है। ठीक है, तो बर्थ आरक्षण शुल्क दोनों के लिए समान है। फिर कह रहा है यदि पुरुष के एक टिकट तथा बच्चे के एक टिकट का आरक्षण सहित कुल मूल्य 310 रुपये और 170 रुपये हो तो आरक्षण शुल्क क्या है। एक बात बताओ, दो स्थान है जहाँ पर जो वयस्क पुरुष है उसका टिकट मूल्य जो है 7 वर्ष के बच्चे का मतलब दुगना है। तो पुरुष का जो टिकट है, अगर मान लो मैंने एक्स मान लिया, मुझे नहीं पता कितने रुपए का टिकट है, तो एक्स रुपये का अगर टिकट वयस्क पुरुष का है तो आधा मूल्य बच्चे का है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा बेटे, एक्स बटे 2। अब कह रहा है बर्थ आरक्षण दोनों के लिए समान है, जो बर्थ आरक्षण शुल्क है दोनों के लिए समान है। तो अब ये कह रहा है कि टिकट का आरक्षण सहित कुल मूल्य दोनों का दिया हुआ है। तो अगर मान लो कि जो पुरुष है उसका जो आरक्षण सहित जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा बेटे, ये तो टिकट का मूल्य हो गया प्लस आरक्षण का मूल्य वाई हो गया, दोनों को मिला के 310 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, अब बात आई बच्चे का। तो बच्चे का जो मूल्य है टिकट का वो तो बेटे इसका वयस्क का आधा है और आरक्षण शुल्क इसके लिए भी समान है। तो कह रहा है इसका टोटल पैसा जो होगा वो 170 रुपये का हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आरक्षण शुल्क वाई की वैल्यू पूछ रहा है। वाई जो है बेटे हमारा दोनों के लिए समान है और आरक्षण शुल्क हमको निकालना है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, नीचे माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो बेटे एक्स में से अगर हाफ एक्स माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा बेटे एक्स बटे 2 बराबर, यहाँ माइनस करते हैं तो बेटे 11 में 7 गया 4 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा बेटे 140। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूँगा तो x बराबर हो जाएगा 140 गुणा 2, तो ये हो जाएगा बेटे 280। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वयस्क पुरुष का जो टिकट का जो मूल्य है वो 280 रुपये है। ठीक है, अगर इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, y की वैल्यू अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये टोटल कितना है, 310 है। तो x बराबर अगर 280 है और टोटल पैसा इसका 310 है, ठीक है, वयस्क पुरुष का, तो 310 में से 280 माइनस कर दूँ तो बेटे मेरा बचेगा 30 रुपये। ये 30 रुपये किसकी वैल्यू है बेटे, वाई की, जो आरक्षण शुल्क है। ठीक है, तो टिकट का पैसे अगर मेरे 280 रुपये अगर उस वयस्क के अगर निकल गए हैं तो वाई रुपये इसमें अगर 30 रुपये इसका आरक्षण शुल्क है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आरक्षण शुल्क क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, 280 का आधा कर दो 140 और उसमें 30 जोड़ दोगे तो 170 आ जाएगा जो बच्चे का है। तो इससे जो है आपको पता चल गया कि जो आरक्षण शुल्क है वो 30 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 18 है। 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 18 है, उसके दोनों किनारों पर के अंकों का योग बीच के अंक का दोगुना है। ठीक है, यदि संख्या के इकाई तथा सैकड़ा अंकों को आपस में बदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है। एक बात होता है, पहले वाली बात देख लेते हैं हम। कह रहा है कि 3 संख्या के अंकों का योग 18 है। देखो जितने भी संख्या वाले क्वेश्चंस हैं मैंने आपको 99% जितने भी क्वेश्चन कराए सब के सब क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव से कराए, 2-4 क्वेश्चन है और ऑप्शन से कराए, जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे वो बचे होंगे जो आपको मैंने एक्स मान के सोल्व कराए होंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि संख्या का अंकों का योगफल 18 है। तो एक बार बताओ 6, 4, 10 और 8 18। ठीक है, तो आपका ये 18 हो गया, 4, 3, 7, 2, 9 ये भी नहीं हो सकता, 6, 3, 9, 1, 10 ये भी नहीं हो सकता और 6, 4, 10 और 1 18 एक ही हो जाएगा। तो आप एक बार बताओ, कह रहा है कि दोनों किनारों पर के अंकों का योग बीच के अंक का दुगना है। तो एक बार बताओ, बीच के अंक का 8, 4, 12 होते हैं किनारे के और 6 दूनी 12 होते हैं और यहाँ पे भी 8, 4, 12, 6 दूनी 12 होते हैं। दोनों की दोनों बातें फुलफिल है यहाँ पे। कह रहा है यदि संख्या के इकाई से सैकड़ा के अंक को आपस में अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 396 अधिक हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 864 में अगर मैं इसके अदल बदल कर दूँ तो बेटे 4, 6 और ये 8 हो जाएगा, तो क्या ये ज़्यादा हो गई है, तो ये तो कम हो गई, तो ये गलत है। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है नहीं, मूल संख्या से अधिक होती है। तो एक बार बताओ 468 को अगर मैं अदल बदल कर दूँ तो 864 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 396 का जो है इंक्रीमेंट हो गया, इसमें ऐड करके देख लेना आपका 864 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है कि 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। ठीक है, तथा वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित भी है। संख्या का जो सैकड़ा अंक है वो दहाई अंक का दुगुना है। वह संख्या क्या है, एक बार बताओ। 3 अंकों की संख्या का योग 6 है, 4 2 6, 5 और 1 6, 4 2 6 प्लस 0 तो 0 6 ही रहेगा आपका, ये भी 6, सारे 6 हैं। ठीक है, चलो अब कह रहा है वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित भी है। भाई ये भी हो जाएगी विभाजित, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये नहीं होने की। ठीक है, तो इसका मतलब 3 में से एक आंसर है आपका। अब क्या कह रहा है कि संख्या का सैकड़ा जो अंक है वो दहाई अंक का दोगुना है। तो सैकड़ा अंक जो 4 है क्या दहाई का दुगुना है, यस, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है,
तो दहाई का दुगना सैकड़ा ये दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं में 4:5 का अनुपात है तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। ठीक है बेटे, यदि पहली संख्या 80 हो तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? एक बात बताओ भाई, मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या क्या है? z है। तीनों का जो अनुपात है देखो बेटे, पहली वाली का 4:5 का दे रखा है। ठीक है, अब क्या कहता है, जो तीसरी संख्या है वो दूसरी की आधी है। मान लो तीसरी संख्या दूसरी की आधी है तो ये क्या हो जाएगा? 5/2। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जो अपॉन वाला जो 2 है इसकी मैं गुणा कर दूंगा इसमें, तो रेशियो में क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा बेटे 2 से, मतलब ये समझ लो कि एक्स वाई जेड है, मैंने 2 से गुणा कर दी। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और यहाँ पे बेटे आपका बचेगा ओनली 5। ठीक है, तो कह रहा है यदि पहली संख्या 80 हो तो अगर 8 के बराबर, ठीक है, अगर 80 है तो 1 के बराबर क्या हो जाएगी बेटे? 10। ठीक है, तो पूछ रहा है तीनों संख्याओं का योग। तो एक बार बताइए तीनों का योग कितना है? इन तीनों का योग करो, बताओ कितना आ रहा है। तो अगर मैं इन तीनों का योग कर दूं तो देखो बेटे कितना हो रहा है? 10 5 15 और 5 20 3 23 23 आ रहा है। ठीक है, तो अगर 1 के बराबर 10 है तो 23 के बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है ना, अगर 1 के बराबर 10 है, मान लो 1 बराबर 10 है। ठीक है, तो अगर मैं 23, हमें क्या करना है, इसका योग 23 है तो मुझे यहाँ पर 23 बनाना है, 23 से बोथ साइड गुणा कर दूंगा। समझ में आ रहा है बेटे? तो यहाँ पे आपको 23 बराबर कितना हो जाएगा? 230। ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे 23 की, 230 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो इन सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, कह रहा है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या तो 900 भी है, 3600 भी है, 1600 भी है और 2500 भी है, सारी संख्या पूर्ण वर्ग है। बट वो कह रहा है कम से कम छोटी कौन सी है जो सभी से विभाजित हो जाए। तो पहले मैं 900 को ही ले लेता हूँ ना, पहले करके देख लेते हैं। तो एक बार होता 15 6 90 तो विभाजित हो गया है। फिर देखो अब मैं 20 को ले लेता हूँ तो 20 से तुम्हें पता ही है 0 0 कट जाएगा, 45 बार 90 आता है, इससे भी कट गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। 25 से करके देखते हैं तो 25 तिहाई 75, 15 बचा, 25 कट 150, ये 25 से भी कट गया। ठीक है बेटे, ये कह रहा है कौन सी जो सबसे विभाजित हो जाए, सबसे छोटी संख्या। पहले हमें यही नजर आई है, पहले हम इसी को कर लेते हैं। 30 से कर लेंगे तो ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, तुम्हें पता ही है। और 60 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 और 6 एकम 6 6 5 30, तो ये तो सारों से ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है कि 18,900 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? एक बार बताओ, 18,900 आपको दिया है, कह रहा है इसमें किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो ऐसे क्वेश्चन बेटे देखो कि HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये ग्रुप डी में आते हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी का या कोई मतलब क्लर्क लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, या तो आपको HCF या तो LCM निकालना पड़ता है। तो HCF मीन्स होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल में सबसे पहले आए। और HCF में क्या होता है, आपका जो कॉमन आए सब में। ठीक है, तो यहाँ देखो कह रहा है किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसका फैक्टर कर दूं तो देखो 2 निम्मा 18, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 0। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 2 है। ठीक है, अब देखो फिर अब 5 आ गया, फिर 3 से कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 525, 3 से तो कटेगा नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 5 से ही काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 105 को देख लेते हैं। ठीक है, तो 105 को फिर काट लो तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर देखो 21 आ रहा है। तो ये इसका मतलब अभी 3 हमारा 3 से कटता है, नहीं कटता भाई। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर क्या आया आपका बेटे 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर आपको 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटे। यहाँ पे 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसको देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको दोबारा सोल्व करते हैं, देखते हैं। 18,900 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा कीजिए जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो अगर ये 18,900 है, 18,900 है, तो अगर मैं इसको गुणा कर दूं, ठीक है, तो 2 से करता हूं तो 2 निम्मा 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0। ठीक है,
2 से करता हूँ, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 3 से करता हूँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी, यहीं पे आंसर में दिक्कत आ रही थी। फिर 3 देखते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 25। फिर 3 से तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। ये यहाँ पे मैं 5 से इसको काट रहा था, 3 से भी कटेगा ये। इसको करके देखते हैं हम सोल्व, ठीक है। इसमें देखते हैं ज़रा, अगर मैं यहाँ पे 3 से काटूँ तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब 5 से कटेगा, तो यहाँ पे अगर मैं 175 को अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 से काटूँ, ये 5 है, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, 5 पंजे 25, फिर 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। देखो पूर्ण वर्ग के लिए इनके पेयर बनाने हैं, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। तो एक बात बताओ, सबके 3 वैल्यू ऐसी हैं जिनके पेयर बन गई, आपका एक 3 खाली बच गया और एक 7 खाली बच गया। तो इसमें एक 3 की गुणा करनी पड़ेगी और एक 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 सत्ते 21। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 7 या 21 से गुणा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि 12 12 75 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो बेटे अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा नंबर बचे थे जिसकी हमने गुणा करी पेयर बना के, ऐसे ही इसमें क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा बचे हैं उसमें गुणा करनी थी पहले, और यहाँ भाग देने की बात करें तो उनको वो नंबर जो हैं जो आपके बचेंगे वो नंबर आपका जो है भाग में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करा दूँ, देखो 12 12 75, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो एक बार बताओ, लास्ट में 5 तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 से ही कर लेते हैं। 3 चौका 12, फिर 12 है तो 0 ले लेते हैं, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर देखो बेटे 3 के टेबल में, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा, फिर एक बचेगा 3 चौका 12, फिर 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 से अगर मैं देखूँ क्या 3 से कटेगा, तो 3 से करके देख लेते हैं। तो 3 चौका 12, एक बचा, 3 चौका 12, 2 बचा, 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो हम 5 से ही काट लेते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10, क्या बचा 3, 5 छिक्का 30, फिर 4 बचा, 5 नीम 45, 2 बचा, 5 पंजे 25, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। ये बेटे 2 है, ध्यान रखना, 5 दूनी 10 हो गया ना यहाँ पे, देखो ये 26 है। अब एक बात 5 से करते हैं, तो 5 पंजे 25, एक बचा, 5 तिहाई 15, फिर 5 नीम 45, तो 539 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब काट देते हैं, तो अब बताओ कौन से नंबर से कटेगा। तो 539 जो है ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 से कटेगा 11 बार में, और फिर 11 से ख़त्म। तो एक बार बताओ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कह रहा है, तो एक बार बताओ यहाँ पे पेयर पूरा है, यहाँ पे 5 का पेयर पूरा है, ठीक है। यहाँ पे 7 का पेयर पूरा है, तो यहाँ पे 11 बचा हुआ है। तो इसका मतलब हम 11 जो बचा हुआ है इसी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा इसका बी हो जाएगा, 11, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 94 500 को किस न्यूनतम अंक से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखो 94 500 है आपके पास, अब हमको घन में क्या होता है 3 3 का पेयर लेते हैं, ध्यान रखना। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो क्या होता है 2 से ले लेते हैं क्योंकि लास्ट में 0 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर देखो लास्ट में 5 आ गया। अब हम इसको देखते हैं क्या 3 से हो रहा है, 3 से देखते हैं, 3 सत्ते 21, 2 बचा, ठीक है, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा, फिर 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से हो गया। फिर 3 से देखते हैं, तो 3 दूनी 6, फिर क्या बचा 1, 3 छिक्का 18, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा 15, 3 पंजे 15। तो फिर देख लेते हैं 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 पंजे 15, तो 875 बचा। तो 875 को फिर मैं देखता हूँ क्या 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 निमा 27 नहीं हो पाएगा, तो 5 से कटेगा अभी, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 35, क्या हो जाएगा आपका 35। तो फिर 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। एक बार बताओ कह रहा है कि पूर्ण घन बनाना है, तो क्या यहाँ पे 3 बार 2 है, नहीं है, 1 2 की तो यहाँ कमी है, ठीक है। 3 बार हमको पेयर बनाना है, यहाँ पे 3 का पेयर ये बन गया, एक तो ये बन गया पेयर,
और एक 5 का पेयर बन गया। तो इसमें देखो बेटा क्या क्या कम है, एक तो यहाँ से 2 कम है, ठीक है, ये वाला पार्ट से, और एक 7 एक ही है, यहाँ पे 2 7 की और ज़रूरत है, तो 7 गुणा 7, तो 7 7 49 दूनों 98, तो आपका 98 आएगा इसका आंसर, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, एक बात बताओ। भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको चेक करना पड़ता है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन का इसका मेन आंसर होगा। पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, एक बात बताओ। एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होगा, वर्ग की बात कर रहा है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 लास्ट में, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है लास्ट में 6 16 का, ठीक है। 5 का स्क्वायर में लास्ट में 25, 6 का 6, ठीक है। 7 7 49, 7 का 9, 8 8 64, 8 का 4 और 9 9 81, फिर 1 क्या लास्ट में देखो 6 भी है, ये रहा, 1 है, ये रहा, 8 है, 8 आपको कहीं भी दिखाई नहीं दिया, कहीं दिखाई दिया नहीं, 4 भी आपको दिखाई दे देगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इस संख्या में मल्टीप्लाई जो दिया है इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो मतलब कि अभाज्य का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर्स, जो मतलब वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। तो देखो क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड हमको बताना है, तो देखो 6 की पावर 15 गुणा 10 की पावर 7 और गुणा 70 की पावर 12 दिया है, ठीक है। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 15, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो गुणा 2 और 3 ये अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य नंबर है, ठीक है। तो अब अभाज्य गुण नंबर इसका क्या बनेगा 2 की पावर 7 गुणा 5, ठीक है, 5 की पावर 7, तो 5 भी आपका अभाज्य नंबर है। गुणा 70 के लिए क्या हो जाएगा बेटे 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 और गुणा 7 70। तो एक बार बताओ इन सभी की पावर भी 12 12 हो जाएगी, ठीक है। जब पावर 1 होती है तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाती है नीचे की वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। आपको जब कोई इससे रिलेटेड जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। ये बेटे पावर 12 है, ठीक है, ध्यान रखना है 12 है। तो यहाँ से देखो बेटे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या कितनी है अभाज्य। तो एक बार बताओ अगर यहाँ पे बेस सेम है, जैसे 2 की पावर 15 है, फिर 2 की पावर कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, ठीक है, फिर 2 की पावर कितनी आ गई 12, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, तो 2 की पावर सारे पावर को जोड़ दो, ठीक है। तो देखो 15 और 7 कितने होते हैं 22 और 12, 22 और 12 है 32, 2 34, 2 की पावर तो 34 हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या बता रहा हूँ मैं, 2 की पावर 34 हो गई, इनका सबका गुणन अभाज्य गुणनखंड की टोटल संख्या कितनी है, तो अभी तो 34 तो ये निकल गई, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, अब 3 का देख लेते हैं। तो 3 में यहाँ तो एक तो 15 ये हो गई, ठीक है, 15 ये हो गया, 15 में आपका जो है प्लस में, अब 3 का कहीं और भी है नहीं है, 15 ये हो गया, 34 ये प्लस 15 ये, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है बेटे। 34 ये प्लस 15 ये, और 5 का देखते हैं, 5 का 12 7 19, 19 ये, ठीक है, 19 ये, 19 ये, ठीक है, प्लस अब 7 का कितना बचा, 7 का हो गया 12, जोड़ लेते हैं सबको। तो 12 34 15 19 12, तो 9 2 11 और 5 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, ठीक है, 2 ये 1 3 1 4 1 5 और 3 8। तो आपका टोटल जो गुणनखंड की संख्या हो गई बेटे ये हो गई 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल a/b हो तथा उनमें से एक संख्या b² हो तो दूसरी संख्या क्या है। एक बार बताओ, हमें नहीं पता दो संख्या कौन सी है, मैंने मान ली एक x और एक y है, दोनों का गुणनखंड जो है a/b है, ठीक है। उनमें से एक संख्या b² हो, मान लो कि ये एक संख्या जो है वो b² है, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है, तो a/b हो गया। तो एक बात बताओ y की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा तो a ऊपर चला जाएगा तो a² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ से। अब बटे में हमारा क्या हो जाएगा b नीचे है ही, अब b का स्क्वायर पहले जा रहा था, b की पावर 3, तो a² b की पावर 3 जो है दूसरी संख्या हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 72 से पूर्णतः, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता है क्या होती है बेटे 9 9 9
9। 72 से पूर्णतः विभाजित, तो इनमें से हमें पता चल जाएगा कौन सी होगी। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, आपके इन तीनों में से एक आंसर होगा। चेक करते हैं क्या होगा। देखो 72 एकम 72, तो 82, 92 और 99, तो ये हो जाएगा बेटे 27, ठीक है। तो ये 9 हम यहाँ से ले लेंगे, 279, तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, 7 या 21 और 2 या 6, तो 216 आ गया 3 बार में, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 आ गया यहाँ पे, 9 में से 6 गया और 7 में से 1 गया, 6 ये हो गया, 63 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ 63 में फिर 9 हम 63 जो है आपका बच गया, तो ये 9 हमारा यहाँ से आ जाएगा, 639 होगा ये कितना होगा 639। अब देखो अब कितनी बारी में काटे इसको, तो 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 63 तो होना नहीं है, तो 7 8 56, 8 बार में कर लेते हैं। 560 वो और 8 दूनी 16 ये, तो कितना हो गया 576, तो 500 आपका हो जाएगा ये 76, तो 576 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 3 9 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3, और 13 में 7 गया, 7 दूनी 14, ये बचा बेटे 6, कितना बचा आपका बच गया बेटे 6, ठीक है। 3 ये 6 ये और आपका 63 बच गया। तो एक बात बताओ, कह रहा पूर्णतः विभाजित है, 72 से पूर्णतः विभाजित, तो अगर 63 अगर आपका शेष बच रहा है, कितना बच रहा है 63, तो अब इसमें से क्या करेंगे 9 4 टाइम 9 में से 4 टाइम 9 में से हमको 63 को क्या कर देना है बेटे माइनस कर देना है, 63 को माइनस कर देना। देखो 9 9 9 9 9 9, 4 बार 9 ले लिया, ठीक है, ये 9 नहीं है। तो इसमें से क्या कह रहा है कि आपको 63 को माइनस करना है, किसको 63 को। तो अगर मैं माइनस कर दूँ, 9 में 3 गया 6 और 9 में 6 गया 3, अब बाकी हमारे 9 है ही, तो 99 36 हमारा आंसर हो जाएगा बेटे बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये विभाजित वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार बताओ सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या हो सकती है, ये 10,000, और कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित, 88 से काट देते हैं, ठीक है। किससे काटेंगे इसको 88 से, तो 88 से काट के देखते हैं इसमें आंसर क्या आ रहा है हमारा। तो 88 से अगर मैंने इसको काट दिया, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो 88 एकम ये कट गया, 88 एकम 88, तो ये बच गया बेटा 12, ठीक है। तो यहाँ से 0 ले लेंगे, फिर 88 एकम 88, ठीक है। तो 120 में से अगर मैं 88 माइनस कर दूँ तो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, ये 90 और 100 110 120, तो ये बेटा हमारा आपका जो है ना 32 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 32, ठीक है। फिर अब आपका फिर 0 ले लेंगे 320, तो 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, तो 8 तिहाई 3 बार में, और 240 वो और 24 वो, तो 264 हो जाएंगे, 264, तो 264 अगर 10 में से 4 गया 6, ठीक है। और आपका बचा कितना, आपका बचा 11 में 6 गया 5, 11 में 6 गया 5, ठीक है, 6 ये 5 ये, और आपका बचा बेटा 2 में 2 गया 0, तो ये 56 बच गया, कितना बच गया 56। तो 56 हमारा जो है इसमें बेटा शेष बचा है। तो कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित है, छोटी संख्या क्या है, तो हमारा 56 तो शेष है ना पहले से ही, तो हमको क्या करना है 88 में से 56 जो शेष है वो हमें माइनस करना है। तो 88 56, अब ये मान लो ना कि आपको जो है 56 हमारा शेष ज़्यादा आ रहा है, कहने का मतलब 56 जो है हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसमें क्या कम करें कि 88 से, तो 88 में से हमको 56 माइनस करना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 जो है हमारी जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। 56 मतलब कहने का ये मतलब ये है कि जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारा जो शेषफल है वो 56 आया है। 56 का मतलब ये हुआ कि 56 तो ये है ही, अगर मैं इसमें 32 जोड़ दूँ, क्या करूँ 32 जोड़ दूँ, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो आपकी वो संख्या आ जाएगी, क्या ना सबसे छोटी संख्या। तो 56 तो हमारा शेष है ही, इसमें सिर्फ 32 जोड़ना और हमारा 1032 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, इसमें माइनस नहीं करना है, गलत है। मतलब ये मतलब यहाँ पे या तो माइनस कर दो, सही है, मतलब गलत नहीं है, या तो इसमें से माइनस कर दो, या तो एक काम करो जो 56 आपका जो बचा हुआ है उसमें से 32 आप उसमें जो है ऐड कर दोगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा 88। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। 88 हमको इसका जो है ना ये शेष जो है हमें 88 बनाना है, तो उसमें हमने क्या कर दिया 32 ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा 3 अंकों की एक संख्या 4 गुणा 3 को 4x3 गुणा नहीं है x है बेटे। 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 3y7 प्राप्त होता है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। फिर कहता है x + y का मान क्या हुआ, एक बार बताओ। 3 अंकों की एक संख्या है, एक 4 है, ठीक है, और एक x है और एक क्या है बेटे 3 है। कह रहा उसको 984 में जोड़ने पर 9, 8 और 4 इन सब में जोड़ने पर, ये 9 है बेटा ध्यान रखना, इन सब में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 13y7 प्राप्त होती है, 13y और 7 प्राप्त होती है। ठीक है, तो कह रहा है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, देखो 11 से पूर्णतः विभाजित भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे सबसे पहले मैं 0 ले लूँ, तो अगर मैं 0 लेकर चलूँ तो ये 8 हो जाएगा, तो 9 4 13 है। तो अगर ये यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 13 87 जो है, ठीक है। अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो कितना बचा 22, 6 बचा 67, 11 के टेबल में आएगा नहीं, कटेगा नहीं। फिर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ठीक है बेटे, तो अब एक बात बताओ, 4 3 7 तो है, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 4 क्या है, ये तुम्हारा 13 है ही। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, 13 17 आ रहा है। 13 17 जो है 13 97, 8 और 1 9 हो जाएगा ना, 13 97 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसको 11 से पूर्णतः डिवाइड करके, तो 11 1 कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर 7 बचा, 11 7 77। तो इसका मतलब हमारा जो है 11 से ये डिवाइड हो गया। अगर मैं मान लो 2 ले लेता हूँ तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो यहाँ 9 4 13 और 1 जो कैरी बचेगा वो 14 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ x की वैल्यू हमारी 1 ही आएगी, ध्यान रखना। तो x + y की वैल्यू हमारी क्या है, तो x की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई यहाँ से, ठीक है, जो हमने मानी है। और y की वैल्यू क्या है हमारी 9 है, ध्यान रखो, क्योंकि 9 कैसे आया 8 में 1 जुड़ के। तो y की वैल्यू हमारी होगी बेटे 10 टोटल, वो 8 और 1 9 हो गई। y की वैल्यू हमारी क्या हो गई 9। तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 1 दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।